नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। घर में हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ और आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप भी घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ होगे, सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे। चलिए ठीक है, हम आते हैं आज अपने पाठ के अंतिम पड़ाव पे। मतलब आज के बाद ये पाठ मित्रता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम अब आखिरी बार फिर से इसको एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आप सोच रहे होगे कि आप तो बोर होते होगे कि मैम तो जो है ना रोज़ रोज़ एक ही चीज़ करवाती हैं। मैंने पहले भी बताया बच्चा, अभी भी बता रही हूँ कि मैं इसलिए करवाती हूँ ताकि आपको ये पाठ की सारी पंक्ति अच्छे से, मैंने ये नहीं कह रही हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन मुझे सुनाओ, कि मैं जब कभी स्टोरी पूछूँ तो आप आराम से अपनी भाषा में ढाल के उसे मुझे सुना सकूँ। ठीक है, और इससे क्या सीख मिलती है, क्या सार है, इसको आप अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, ये सीख आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो पाठ शुरू करते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थीं। एक हीरक हिरण भी उसे अपनी पीठ आम के पेड़ के आसपास हरी घास की झाड़ियाँ थीं। एक हिरण वहाँ घास चरने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरण भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हीरक हिरण को देखा। हिरण को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ीं। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे पूरी तरह घायल कर दिया। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके पूरी तरह उसे घायल कर दिया। किसे?
लोमड़ी को। लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था, वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। सलोनी को एक उपाय सूझा। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी आवाज़ में कूकने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी स्टोरी है, मित्रता पे आधारित है। मित्रता मतलब दोस्ती, जिसका आप लोग हवाला देते हो ना हमेशा, दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो मित्रता ऐसे नहीं निभाई जाती। मित्रता, सच्चा मित्र कौन होता है? सच्चा मित्र कौन था कहानी में? सलोनी कोयल, क्योंकि उसने मुसीबत में अपने दोस्त का साथ दिया, उसकी जान बचाई। हीरक ने सलोनी की बात नहीं मानी, फिर भी सलोनी ने अपनी दोस्ती के खातिर, अपने दोस्त की जान की खातिर फिर भी उसका साथ दिया। उसके पास गई और उसे जाल से मुक्त करवा के उससे अपनी मित्रता निभाई, है ना। और हीरक, तो आपको कैसा बनना है? आपको सलोनी की तरह बनना है। और सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में मित्र का, दोस्त का साथ देता है, जो कि सलोनी ने किया, है ना। और कभी भी दूसरी सीख, पहली सीख कि मुसीबत में दोस्तों का साथ देना है, और दूसरी सीख कभी भी किसी को ठीक से जाने पहचाने उस पर भरोसा नहीं करना है, उसके साथ कहीं नहीं जाना है, ठीक है ना। जैसे हीरक को लोमड़ी ने फंसाया, वैसे ही कोई भी जालसाज, धोखेबाज इंसान जिस पे अगर आप बिना जाने उसके बारे में पूरा पता किए बगैर उस पर भरोसा करोगे, उसके साथ कहीं भी जाओगे, तो वैसी ही मुश्किल में फंस सकते हो। और ज़रूरी तो नहीं कि सबकी किस्मत हीरक की तरह अच्छी हो और सबके पास उतना सच्चा अच्छा मित्र, जो बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, वो हो, जो उसके मुसीबत में बचाए। तो ये सीख को भी हमेशा सीख का पालन करना है कि किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आज के गृह कार्य पे। आज का जो गृह कार्य है वो है, दिए गए शब्दों के उल्टे शब्द चुनकर लिखिए। मतलब शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द हैं, बुरा, सुगंध, पुराना और प्रसन्न। और हेल्प बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, नया, अच्छा, अप्रसन्न और दुर्गंध। तो बुरा का उल्टा शब्द होगा अच्छा। सुगंध मतलब अच्छी खुशबू, और दुर्गंध मतलब बदबू। तो सुगंध का उल्टा शब्द होगा दुर्गंध। पुराना का उल्टा शब्द होगा नया, और प्रसन्न मतलब होता है खुश। तो प्रसन्न का उल्टा शब्द होगा अप्रसन्न। इसमें से कुछ शब्द तो आपने पिछली कक्षाओं में भी किए हैं, तो आपको याद ही होगा। बुरा का अच्छा, सुगंध का दुर्गंध, पुराना का नया और प्रसन्न का अप्रसन्न, ठीक है। और दूसरा जो कार्य है वो है, पाठ में आए कोई 4 संज्ञा तथा सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा शब्द क्या होता है? कोई भी नाम वाले शब्द, उनको संज्ञा कहते हैं। जाति, व्यक्ति, वस्तु या स्थान, कोई भी नाम वाले शब्द। सलोनी भी संज्ञा है, कोयल भी संज्ञा है, हीरक भी संज्ञा है, हिरण भी संज्ञा है, लोमड़ी भी संज्ञा है, शिकारी भी संज्ञा है, आम भी संज्ञा है, पेड़ भी संज्ञा है, घास भी संज्ञा है। बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, जिसमें से मैंने 4 चुन के लिखा है, कोयल, हिरण, लोमड़ी और शिकारी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी यही लिखिए, आप दूसरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 4 शब्द संज्ञा के लिखने और 4 शब्द सर्वनाम के लिखने। सर्वनाम क्या होता है?
वो शब्द जो संज्ञा की जगह उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग मतलब उनको उनके जगह लिखा जाता है। जैसे वह, मैं, तुमने, मेरा, उसने, उसे, मुझे, हमारा। तो मैंने इसमें से 4 चुना है, उसका, उसने, मुझे और तुमने। आप इसके अलावा भी और आपको कुछ दिखे आप पूरे चैप्टर में देख के चुन के लिख सकते हैं। यही आपका आज का गृह कार्य है। इस तरह हम अपने पाठ का अंत कर रहे हैं। ये पाठ समाप्त हुआ। अब आपको जो भी परेशानी होगी आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस पाठ से फिर आपको कोई लेना देना नहीं है। ये पाठ बस मैंने ख़त्म किया। अब इससे संबंधित आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। बस गृह कार्य कर लेना है, भेजना है मुझे और अच्छे से याद भी कर लेना है, क्योंकि हर दिन मैंने स्टोरी सुनाई है। स्टोरी से जो आपको, कहानी से जो सीख मिलती है वो भी बताया है, उसका सार समझाया है। तो अब कोई परेशानी आशा करती हूँ कि नहीं आए। अब आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेके, कुछ अच्छा सा मनोरंजक लेके। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।